हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान की टीम फाइनली 44 मंथ के बाद अपने घर में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गई है। और कम अज कम आज तो मौका भी है भाई, और आज फर्ज भी बनता है सवाल पूछने का कि 44 मंथ में आपने इन लड़कों को क्यों नहीं खिलाया। 44 मंथ में आपने ऐसी पिच क्यों नहीं बनाई जो आपने पिछले 2 मैचेस में बनवाई थी। आपको किसका डर था? क्यों आपने बार बार रोड्स बना के, फ्लैट पिचेस बना के अपने बॉलर्स का करियर भी तबाह किया, और साथ में जो आपने पाकिस्तान को भी जानबूझ के नुकसान पहुंचाया सिर्फ अपने लिए। पाकिस्तान की ये जो जीत है ना टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक लेसन है, खास करके उनके लिए जिन्होंने पिछले अरसे में हुकूमत किया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, कि भाई हुकूमत जो है ना वो हमेशा नहीं रहती है। इसलिए जब आपकी हुकूमत हो ना, तो किसी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफियां ना करें और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें कि दूसरे भी तबाह हो जाएं और अपनी टीम भी तबाह कर बैठे। अब सवाल ये बनता है कि भाई पिछले 44 मंथ से पाकिस्तान जो अब अपने घर में लगातार हारे जा रहा था। और पहले क्या ये ख्याल नहीं आया कि यार जो हम जो है वो एक जो है स्पिनिंग पिच बनाए, एक ऐसी पिच बनाए जहां पर हमारे स्पिन बॉलर्स जो है वो अंग्रेजों को हिला के रख दें, जैसे 2 मैचेस में हिलाया है उन्होंने, खास करके साजिद और नमान ने। लेकिन पहले कौन रोक रहा था? अब रमीज राजा आज बड़ी तारीफें कर रहे थे, बल्कि इन 2 मैचेस में रमीज राजा ने बड़ी जो बातें की हैं। साजिद खान को कहते हैं जनाब कि वाह क्या बॉलर मिला है यार पाकिस्तान को, इसका एग्रेशन जो है वो फास्ट बॉलर्स के जैसा है। तो अबे सवाल मेरा ये बनता है बदतमीज साहब आपसे कि इससे पहले आप कहां थे? आपने इतने साल जो है हुकूमत की है, आप तो जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट में जो है वो आपने बहुत कुछ अपनी मर्जी से किया। तो क्या आपको साजिद खान नजर नहीं आया था? आपको नौमान अली नजर नहीं आ रहा था? आपने तो इनका कैरियर ही बर्बाद कर दिया था। अब रमीज राजा साहब कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो ये जो पिचेस बन रही थी फ्लैट पिचेस, ये बाबर आजम की डिमांड पर बन रही थी, कि बाबर आजम कह रहे थे कि फ्लैट पिचेस बनाए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पाकिस्तान की टीम पिछले जो है वो इतने सालों से जलील हो रही थी घर में, उसके जिम्मेदार बाबर आजम और रमीज राजा हैं भाई। बाबर अगर डिमांड कर रहा था भाई, तो तुमने क्रिकेट नहीं खेली हुई थी? तुम तो पाकिस्तान में खेल चुके हो ना, क्रिकेट खेल चुके हो, तुम्हें अपनी खुद समझ नहीं थी कि भाईजान जो है वो हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम ये क्या कर रहे हैं? तुम तो बाबर आजम के बंदी बने हुए थे, जो बाबर बोलेगा वही होगा। आपने तो ये तक कह दिया था कि बाबर आजम के बगैर क्रिकेट ही नहीं है कुछ। आपने ये कह दिया कि बाबर के अलावा पाकिस्तान में कोई क्रिकेट देखेगा ही नहीं अगर बाबर नहीं होगा। तो आपने बाबर आजम की डिमांड्स मानी और जानबूझ के आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और फिर बाबर आजम साहब, ये जो स्टैट्स जो है वो गिन गिन के लोग बता रहे होते हैं, और जी बाबर ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका तोड़ दिया। भाई कैसे ना टूटते कि एक बंदा सिर्फ अपने रन्स के लिए, सिर्फ इस वजह से कि उसे स्पिन बॉलिंग नहीं खेली जाती है उससे, उसने जो है वो बार बार पाकिस्तान जलील होता रहा, लेकिन उसने अपने चक्कर में बार बार फ्लैट पिचेस बनवाई और गोरे आके हमें मार रहे होते थे। यकीन माने बकरी बनाया होता था उन्होंने हमें। हमें इतना दुख होता था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यार बिल्कुल ही जो है 400-400 500-500 रन वो आराम के साथ आके बना रहे होते थे कि हैरी ब्रूक हमारे बॉलर्स को आके बकरी बना देता था, इस तरह से मारता था। आप कभी मारते, 2 मैचेस हुए ना, मारते अब भी वो तो तब भी जो है वो रन मारते हैं भाई, आपकी धुलाई करते हैं जब आप उनको ऐसी कंडीशंस में खिलाएंगे, ऐसी आप पिच बना के देंगे जैसी वो चाहते हैं, जैसे खेलने के वो आदी हैं। तो बाबर आजम और रमीज राजा, इन दोनों ने एक जो आप ये कह सकते हैं कि जुल्म किया है। जुल्म किया ये लोग जो है वो पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के मुजरिम है। जो भी बाबर आजम के फैंस को बुरा लगता है लगता रहे, मेरे घंटे को फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत यही है कि इन दोनों लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए जो है वो काम किया, और पाकिस्तान हर एक छोटी बड़ी टीम से घर में हारता रहा यार। और इन्हें कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई। अब किस मुंह से रमीज राजा आगे कमेंट्री कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई ये साजिद बहुत कमाल का है जी, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है भाई,
भाई तुम कहां थे, इतना अरसा तो तुमने हुकूमत की है, तुम लोगों ने ऐसी पिचेस क्यों नहीं बनाई, कितने स्पिन बॉलर्स के करियर तुम लोगों ने तबाह कर दिए, उसका जवाब कौन देगा। यासिर शाह का करियर किसने तबाह किया, इन्हीं लोगों ने तबाह किया। उस बंदे को ये जो वो फ्लैट पिचेस के ऊपर खिला खिला के अपने तो ये रन मार रहे थे, लेकिन उससे इतनी धुलाई उसकी हो रही होती थी, वो बंदा एक एक इनिंग्स में 7-7 8-8 आउट किया करता था जब जो है वो ऐसी विकेट बनती थी। लेकिन जब बाबर आजम और रमीज राजा का दौर आया तो इन्होंने जो फ्लैट विकेटें बनवाई और अपने चक्कर में बाबर आजम ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और कितने स्पिन बॉलर्स हमारे जो वेस्ट हो गए। अभी अबरार अहमद को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन बात थोड़ा लेट समझ आई है, लेकिन समझ आ रही है कि अबरार अहमद कोई बुरा बॉलर नहीं है। ये जिस पिच पे साजिद और नुमान अली ने विकेटें ली है ना, अबरार अगर खेल रहा होता ना जाहिद महमूद की जगह पे, अबरार भी आपको ऐसे ही विकेटें लेता हुआ नजर आता। लेकिन आप एक मुर्दा पिच के ऊपर स्पिन बॉलर को छोड़ देंगे और बैटर्स को बोलेंगे यार ये तेरा खाना है, इसे खा जा, तो वो तो खाएगा ही खाएगा। तो गलती अबरार की नहीं थी, गलती जो है ये पिचेस बनवाने वालों की थी। शान मसूद ने भी जो पहले जब बांग्लादेश वाली सीरीज हुई है वहां पर इन्हीं लोगों की बातों पे चल के, क्योंकि बाबर आजम साहब टीम में ही थे, तो जो फ्लैट पिच बनवाई, लेकिन क्या हुआ, व्हाइट वॉश हुए हम बांग्लादेश से। लेकिन उसके बाद कम अज कम उस बंदे को अक्ल आ गई कि यार ठीक है मेरे रन नहीं बनते, बाढ़ में जाए, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उस पर जाएंगे। हम 3 स्पिन बॉलर्स खिलाते हैं और एक जो है वो ऐसी विकेट बनाते हैं जो स्पिनर्स को हेल्प दे। कॉन्फिडेंस उसने शो करवाया और आप देखें, आपने जो इंग्लैंड जो 500 से कम पे बात ही नहीं कर रहा था, पहले मैच में 800 बना दिया उन्होंने, 823, वो जो है वो 150 बनाने के लिए तरसते हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तान के सामने। और साजिद खान और नोमान अली शेरों की तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, मजा भी आया। और अब मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हो रही है, पाकिस्तानी जो फैंस है ना वो भी अब जो है वो इंटरेस्ट लेंगे और स्टेडियम में आके मैच भी देखेंगे, क्योंकि टीम जब जीत रही हो ना और इस तरह से जीत रही हो फिर जो है वो फैंस भी जो है वो साथ देते हैं। लेकिन उन लोगों के मुंह के ऊपर ये जूता है भाई जिन्होंने रोला डाला हुआ था कि बाबर को ड्रॉप कर दिया, शाहीन को कर दिया, इनके अलावा टीम नहीं चल सकती, अब तो जो व्हाइट वॉश होंगे, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, घंटा फर्क नहीं पड़ा। आपने जो है वो 2 मैचेस लगातार जीत लिए, आप क्या बोलेंगे कि उन तीनों के जाने के बाद जो है वो टीम अच्छा कर रही है। जब नीयत, सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो नीयत का होता है। जब आपके इरादे पुख्ता होते हैं, जब आपकी नीयत साफ होती है ना, फिर ऊपर वाला आपका साथ देता है। लेकिन जब आपकी नीयत ही खराब हो कि हमने फ्लैट विकेट बनवानी है, अपने रिकॉर्ड्स बनाने हैं भाई, अपनी जो रैंकिंग बेहतर करनी है, फिर ऊपर वाला आपको जलील ही करता है। वो एक बार रिजवान ने बोला था ना कि हम अगर अपने लिए खेलें तो अल्लाह हमें जलील करेगा, वो हुए हैं जलील। बाबर आजम भी जलील हुआ और रिजवान भी कम हो रहा है लेकिन हो रहा है जलील, और अब शायद उसे कैप्टनसी ना दी जाए और जिल्लत। और टेस्ट सीरीज में रिजवान कैसा खेला वो भी आपके सामने है। तो जब आप जो है वो इस तरह से साजिशें करते हैं, टीम में ग्रुपिंग होती है, और सबसे बड़ी बात कि कंट्री के लिए नहीं अपने लिए सोचता है हर बंदा, फिर टीम जीत नहीं पाती है। अब आप देखें कि साजिद खान, नोमान अली, कामरान गुलाम डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को जो डिजर्विंग थे उनको आपने मौका दिया तो आपने तारीख रकम कर दी है। जो काम जो है वो पिछले 3 सालों से नहीं हो रहा था वो आपने कर दिया है। 2015 के बाद इंग्लैंड को आपने जो है वो शिकस्त दी है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। तो अब सवाल यह है कि बाबर आजम और रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया, क्या उनसे कोई सवाल पूछेगा। डेली जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट देखता हूं मैं, बाबर आजम को मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ये सवाल भी तो पूछो ना, अगर बाबर आजम ने ऐसा नहीं किया तो रमीज राजा ने झूठ बोला, बाबर आजम फिर भी आके बोलें कि यार ये मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं बोला पिचेस बनाने के लिए। लेकिन रमीज राजा ने तो ये बोल दिया कि बाबर आजम ने जो है वो हमेशा डिमांड की कि यार एक फ्लैट पिच बनाओ, और उस पर फिर हम हार जाते रहे, व्हाइट वॉश होते रहे, बाबर आजम के 70-80-100 बनते रहे, लेकिन जो है टीम जलील होती रही। तो जो लोग अपने लिए अपना मकसद पूरा करने के लिए टीम को जलील करवाते रहे, उनके होते हुए टीम जीतती कैसे फिर। जब नीयत ही साफ नहीं है तो टीम ने कैसे जीतना था। अब ये लड़के कर रहे हैं ना परफॉर्म है, पता चल रहा है कि यार कोई टीम खेल रही है, बड़ी टीम खेल रही है। तब तो जो है वो ऐसा लग रहा होता था कि यार हम जिम्बाब्वे से भी कोई गई गुजरी टीम है,
मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अगली भी सीरीज जीत जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑस्ट्रेलिया में शायद हम जाओ हार जाएं बिल्कुल, लेकिन ये जो मेरा जो है वो तज्जिया है ना, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं इन पे है। हम घर में नहीं जीत पा रहे थे, इस बार हम जीत के हैं, और इसके पीछे वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और जो पहले हम हार रहे थे, बार बार जलील हो रहे थे, हमारी टीम इतनी भी बुरी नहीं थी। सिर्फ कुछ लोग, कोई एक जो है वो तबका जो है वो इस पे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम पे चढ़ बैठा था कि यार हमारा ही सारा कुछ है, जो हम चाहेंगे वही होगा। तभी जो है पाकिस्तान क्रिकेट यहां तक आ गई थी। बहरहाल बाबर आजम और रमीज राजा के लिए शर्म का मुकाम है, अगर इन दोनों ने यह काम किया जो कि रमीज राजा ने खुद माना, तो फिर शर्म का मुकाम है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जो लोग जो है वो कहते हैं ना बाबर के अलावा क्रिकेट नहीं चल सकती, इसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जाएगा, 2 और आएंगे। टैलेंट बहुत है यार, 25 करोड़ की आबादी है, तो आप क्या समझते हैं टैलेंट नहीं है? बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।